बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास हमारा उर्दू बी का फर्स्ट टर्म का सिलेबस मुकम्मल हो चुका है और सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। आज हमारा सेकंड टर्म का उर्दू बी का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे वाहिद जमा गधा से भों तक, साबके करेंगे अन से पा तक, लहके करेंगे बान से गर तक, मुहावरात करेंगे बात काटना से लेकर तारे गिनना तक और मजमून करेंगे पाबंदी वक्त। आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है और इस लेक्चर में करवाया गया तमाम काम आपने नीट एंड क्लीन अपनी उर्दू बी की कॉपी में उसको लिखना है और याद करना है। सबसे पहले हम वाहिद जमा करेंगे सफ़ा नंबर 52 पर, पेज नंबर 52। गधा, गधे, आवाज़, आवाज़ें, बंदूक, बंदूकें, रात, रातें, ईद, ईदें, किताब, किताबें, नमाज, नमाजें, भों, भवें। भवें जो हमारी आईब्रोज होती हैं आंखों के ऊपर, उसको कहते हैं। आपने इनको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है उर्दू बी की। अब हम करेंगे साबके। साबका जो है वो हर्फ होता है जो कोई भी नया लफ्ज़ जब हम बनाते हैं तो उससे पहले वो इस्तेमाल होता है, उसको साबका कहते हैं, यानी लफ्ज़ से पहले। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अन। अब अन से नए लफ्ज़ क्या बन सकते हैं? अनपढ़, अनथक यानी बगैर थके, अनगिनत जिसे गिना ना जा सके, अनमोल यानी कीमती, अनजान जिसे कोई जान पहचान ना हो या कोई जाना पहचाना हुआ ना हो। हर लफ्ज़ में देखिए सबसे पहले अन का इस्तेमाल हुआ है, यानी अन के मिलने से आगे मज़ीद नए लफ्ज़ बन गए। ठीक है। अगला है हमारा साबका बा। बा अदब, बा मुराद, बा असूल, बा अमल, बा खबर, बाकायदा। उसके बाद है बे। बेअदब, बेमुराद, बेअमल, बेखबर, बेवकूफ़, बेअकल। आखिर में है पा। पामर्दी, पाबंद, पाजामा, पाजेब। आपने यहाँ तक साबके लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है और मज़ीद आपने खुद भी कोशिश करनी है कि इन हरूफ की मदद से या इन साबकों की मदद से जो अल्फाज आपकी किताब में लिखे उसके अलावा भी मज़ीद अल्फाज बनाने की मशक करें और कोशिश करें। इसके बाद है लहके। जैसे हमने कोई भी नया लफ्ज़ बनाना हो तो उससे पहले जब हम किसी भी हर्फ को पहले लगाते हैं तो वो साबका होता है। इसी तरह वो हरूफ जो हम बाद में इस्तेमाल करते हैं उसको लहके कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए बान, गाड़ी बान, मेहरबान, मेज़बान, निगहबान, दरबान। इन अल्फाज पर आप गौर करें, हर लफ्ज़ के बाद बान आया है। ठीक है, यानी साबके में पहले आते हैं जो हरूफ उनको साबके कहते हैं, जो बाद में आते हैं उनको लहके कहते हैं। उसके बाद है बंद, गुलूबंद, कमरबंद, पाबंद, नज़रबंद। उसके बाद है तर, कमतर, बेहतर, खूबतर, बदतर। और आखिर में है गर, कलीगर, कारीगर, बाजीगर, जादूगर, सितमगर। आपने ये लहके भी अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं और कोशिश करनी है कि आप इनसे मज़ीद लहके बनाएं। अब हम सफ़ा नंबर 74 यानी पेज नंबर 74 पर करेंगे मुहावरात। पहला है बात काटना यानी दरमियान में बोलना। बड़ों की बात काटना बुरी आदत है। फूल झड़ना, प्यारी प्यारी बातें करना। जब हामिद बात करता है तो इसके मुंह से फूल झड़ते हैं। उसके बाद है फूट पड़ना यानी नाइतफाकी पैदा होना। बाप के फोत होते ही भाइयों में फूट पड़ गई। उसके बाद है पानी फेर देना, ज़ाया कर देना। अमजद ने ख़ानदान की इज्जत पर पानी फेर दिया। पल्ला भारी होना, गालिब आना या फतहमंद होना। 1965 की जंग में पाकिस्तान का पल्ला भारी रहा। आखिर में है तारे गिनना, जागते रहना। बेटे की जुदाई में माँ ने रात तारे गिनते गुजार दी। ये मुहावरात आपने अपनी कॉपी में लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है।
आखिर में अब हम करेंगे मजमून पाबंदी वक्त। आपने ध्यान से सुनना है। कुछ लाइंस इसमें मैंने शामिल जो नहीं की हैं उन्हें मैंने क्रॉस कर दिया है। आपने भी वो लाइन अपने मजमून लिखते हुए उसमें शामिल नहीं करनी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। किसी काम को मुकर्रर वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। उसके बाद ये लाइन मैंने इसको कट कर दिया है, ये आप भी इसको शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगी। जो शख्स वक्त की पाबंदी नहीं करता वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगर हम कारखाने कुदरत पर नज़र डालें तो वहाँ भी पाबंदी वक्त का दर्स मिलता है। मौसमों की तब्दीली, चाँद और सूरज का तलू और गरूब सब कुछ वक्त पर होता है। उसके बाद इस पैराग्राफ में आप यहाँ से शुरू करेंगी। अरकान इस्लाम भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देते हैं। नमाज़ों के पढ़ने के औकात मुकर्रर हैं। इसी तरह रोज़ा रखने और रोज़ा खोलने का वक्त मुकर्रर है। यहाँ पर जब आपका मजमून ख़त्म हो, रोज़ा खोलने का वक्त मुकर्रर है, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगी। तलबा के लिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई तालिब इल्म सुबह सवेरे उठे और वक्त पर स्कूल जाए तो इसकी सेहत और तालीम दोनों अच्छी हो जाएंगी। अलबत्ता जो वक्त की पाबंदी नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। वक्त की पाबंदी हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ख़वाह वो किसी भी पेशे या किसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो। इसकी कामयाबी का राज सिर्फ वक्त की पाबंदी में है। हमें चाहिए कि हम वक्त की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और हर काम इसके वक्त पर करें। ये सिर्फ एक मजमून नहीं है बेटा, ये आपके लिए एक सबक भी है कि इस वक्त जब आप घर में मौजूद हैं तो इस वक्त को ज़ाया मत करें। जिन कामों में आपको, यानी सबक के हवाले से बात कर रही हूँ कि पढ़ाई में जिन जिन मकामात पर आपको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप इस वक्त को जो है पूरे से पूरा सही इसका इस्तेमाल करें और अपनी तमाम जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसको समझें, बार बार पढ़ें उसको, तो आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएगी। और यही बात ख़ास तौर पर तलबा के लिए भी इसमें बताई गई है कि वो तालिब इल्म जो मेहनत करते हैं, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हैं, वो कामयाब होते हैं, और जो नहीं पढ़ते, अपनी पढ़ाई को जो है वो वक्त पर नहीं करते, वो नाकाम होते हैं। 4th क्लास आज हमने कर लिए हैं वाहिद जमा, सात के, लाख के, मुहावरात और मजमून। आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है, ख़ास तौर पर मजमून को बहुत ध्यान से। जिन लाइंस को मैंने शामिल नहीं किया आपने भी इनको शामिल नहीं करना, और ध्यान से इस मजमून को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। बाकी तमाम चीज़ें भी आपने लिखनी भी हैं और इनको याद भी करना है। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब आप कोई भी चीज़ याद करें तो उसको अपनी रफ कॉपी पे लाजमी लिखें, चाहे वो आपको जितना मर्जी आसान लगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि लफ्ज़ को गलत लिखने से जो लफ्ज़ आपको बहुत आसान लग रहा होता है वही गलत हो जाता है और आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए बेहतरीन तरीका है अगर आप याद कर लें और उसके बाद उसको रफ कॉपी में भी लिख लें तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, काम नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसको याद कीजिएगा। शुक्रिया।